मोदी ने भी नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ न्यूज 18 इंडिया पे तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान के साथ जंग की बात, जो कि 10वें दिन भी जारी है। और ऐसे में पूरे मध्य पूर्व में तेज हमले हो रहे हैं और हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने ईरान और लेबनान में जोरदार हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने भी पश्चिम एशिया में मौजूदा अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान में लगभग 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेबनान में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी सामने आई। और ये 12 तस्वीरें आप देखिए, महायुद्ध का ये 10वां दिन है। 10वें दिन में एक तरीके से 10वें चरण पर पहुंचते हुए हर दिन एक नई तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। और ये जो मंजर है तबाही का, ये मिडिल ईस्ट का है, पश्चिम एशिया का है, इराक का है, ईरान का है, इजराइल का है, लेबनान का है। और ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां अलग अलग इलाकों में ये तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो देखिए, तल अवीव में भारी तबाही हुई है। ईरान के हमलों में भारी तबाही का मंजर देखा गया, जहां ईरान के इजराइल पर हमले और भी तेज हो चले हैं। ईरान की तरफ से लगातार इजराइल पर अटैक किया जा रहा है और इजराइल को बख्शा नहीं जा रहा है। खासतौर पे सरकारी मंत्रालयों को, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार ईरान के हमले देखे जा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई कि हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। ईरान के पास में कई मिसाइलें हैं जिसका इस्तेमाल वो इस जंग में कर रहा है और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान का रुख साफ है कि वो डटकर लड़ेगा, खुलकर जवाब देगा, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका या फिर इनका साथ देने वाले कोई भी यूरोपीय देश या फिर सऊदी अरब देश, उन सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान की तरफ से ये रुख साफ और स्पष्ट किया गया। तल अवीव पर भी लगातार भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी बीच मुस्तफा खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर चुन लिए गए। ईरान के विदेश मंत्री अरागाची ने बधाई दी। अरागाची ने कहा कि खामेनेई के योग्य चयन पर बधाई। अरागाची की तरफ से कहा गया कि ईरान के अधिकारों की ये रक्षा करेंगे। बता दें कि मुस्तफा खामेनेई अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे हैं और इस पूरी जंग की शुरुआत में अली खामेनेई की मौत के बाद, उनके मारे जाने के बाद में मुस्तफा खामेनेई का नाम सबसे आगे सुप्रीम लीडर की चुनाव में आगे चल रहा था। और अब असेंबली और एक्सपर्ट्स की तरफ से इन्हें चुन लिया गया है सुप्रीम लीडर। और अरागाची की तरफ से उन्हें बधाई दी गई है। इनके सुप्रीम लीडर चुने जाने पर ईरान के विदेश मंत्री अरागाची ने उन्हें बधाई दी और खामेनेई के योग्य चयन पर बधाई देते हुए अरागाची ने कहा कि ये ईरान के अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो ईरान के ऑयल डिपो पर भी हमला लगातार जारी है। इजरायली हमले की भयानक तस्वीर सामने आई, जहां लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हमला हुआ, ये जानकारी सामने आई। और अब इजराइल की तरफ से ईरान के ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल डिपो को टारगेट किया जा रहा है और ये बड़ी जानकारी सामने आई। इसके पहले भी बीते दिन 3 ऑयल डिपो को टारगेट किया गया था, तेल डिपो को टारगेट किया गया था, जिसमें फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया था। और अब एक और तस्वीर सामने आई जहां इजरायली हमले में भारी तबाही की तस्वीरें देखी गई। ईरान के ऑयल डिपो पर हमला किया गया। इजरायली हमले की यह भयानक तस्वीर, जहां लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हमला हुआ। و برای ما خیلی در سوءاستفاده پیش نمیاد، ولی اینجا نظامی نیست و اینجا متعلق به همه ماست. برای بنزینه و برای ماشین‌ها و ماشین‌های آتش‌نشانی و ماشین‌های امدادی است. همه ما انشالله که دست به دست هم بدیم این بحران رو سپری کنیم. فقط به رسانه‌های بیگانه مردم توجه نکنید. این که میگه من نظامی میزنم، اینجا نظامی نیست مردم. اینجا نظامی نیست. اینجا یه زیرساخت شهریه واسه شهر تهرانه که مورد هدف قرار گرفته. خیلی در سوءاستفاده پیش نمیاد، ولی اینجا نظامی نیست. तो इजराइल की तरफ से लगातार ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसी के चलते ईरान के मिलिट्री बेसेस, ऑयल डिपो को टारगेट किया जा रहा है, जहां तबाही का मंजर और भी ज्यादा भयावह हो जाता है। ईरान के ऑयल डिपो को एक बार फिर टारगेट किया गया। इसके पहले बीते दिन ईरान के 3 ऑयल डिपो में आग लगाई गई थी और इसमें फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया था। देखिए, महायुद्ध से वैश्विक ऊर्जा का संकट भी अब गहरा गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, युद्ध के बीच में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। कच्चे तेल की कीमतों में 30% का उछाल देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुके हैं। वहीं 30 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर यह कीमत पहुंची हुई है और ऐसे में अब
वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है। युद्ध के बीच में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल है और देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के बाद में ये सबसे पहला चिंता का विषय था जो कि सामने आया था, क्योंकि कच्चे तेल के जो आयात निर्यात है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू ही होता है। ये वही रूट है जहां से आयात निर्यात कच्चे तेल का होता है। कई ऐसी शिप्स भी हैं जो इस बीच इस रास्ते को अपनाने से अब रुक गई थी और अब इस महायुद्ध की वजह से ये और भी ज्यादा संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच चूंकि सप्लाई कम हो चुकी है तो कच्चे तेल की अब कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में 30% का उछाल देखा गया और खास तौर से चूंकि जो देश इनका निर्यात करते हैं वो इस महायुद्ध में बिजी हैं, महायुद्ध में फंसे हुए हैं और इसी बीच कच्चे तेल की सप्लाई ठप हो गई है। अब कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की असली वजह आप समझिए। देखिए असली वजह आपको समझाते हैं कि आखिर कच्चे तेल की कीमतें अचानक से क्यों बढ़ गई हैं। दाम बढ़ने की वजह सबसे पहले है हॉर्मूज स्ट्रेट का बंद होना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ और इस वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी है। ईरान का एक्सपोर्ट घटा है क्योंकि ईरान एक बड़ा एक्सपोर्ट है। ईरान से दुनिया भर में तेल जाता है और ईरान के एक्सपोर्ट घटने से सप्लाई कम हो गई है। साथ ही साथ में कई देशों ने तेल उत्पादन कम कर दिया है और ऐसे में जो दाम है वो अब बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ शिपिंग कॉस्ट में इजाफा हुआ है। शिपिंग कॉस्ट वो होता है तेल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना और चूंकि अब शिपिंग में दिक्कतें आ रही हैं, इस तेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में दिक्कत आ रही है और इसीलिए दाम बढ़ गए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हॉर्मूज स्ट्रैट क्या है, जिसके बारे में बार बार जिक्र किया जा रहा है। देखिए हॉर्मूज स्ट्रैट एक सकरा जल मार्ग है और उस जल मार्ग की हम बात कर रहे हैं जो कि इस्तेमाल किया जाता है। फारस की खाड़ी का है ये मार्ग, ओमान की खाड़ी से और आगे अरब सागर से ये इसे जोड़ता है। आप ये देखिए, तस्वीर देखिए, ये वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जो कि एक जलमार्ग है और इसके उत्तर में ईरान सटा हुआ है। दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई है और इसके आसपास सभी तेल उत्पादक देश हैं। अब ऐसे में इसीलिए इस जलीय रास्ते से दुनिया भर में तेल की सप्लाई होती है। हॉर्मूज स्ट्रैट करीब 167 किलोमीटर लंबा है और इसके दोनों मुहाने करीब 50 किलोमीटर चौड़े हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है। आप इसे समझिए, ओमान इस तरफ, यूएई इस तरफ और यहां पे ईरान, ओमान, यूएई इस वक्त महायुद्ध में फंसे हुए हैं। अब इसके बीच में समझिए, ये है ओमान की खाड़ी और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यही वो जल मार्ग है जहां से तेल का आयात निर्यात होता है। यहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, शिपिंग होती है। दुनिया में तेल की सप्लाई का ये बेहद अहम रूट है क्योंकि इसके आसपास ये जो पूरा एरिया है यहां पे सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है, चाहे यूएई हो, ओमान हो या फिर ईरान ही क्यों ना हो, जो इस वक्त जंग में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। और यहां से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जहां से आप देखिए शिपिंग होती है, शिपिंग कैरिंग होती है और साथ ही साथ में तेल जो है वो दुनिया भर में पहुंचता है। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं ये वो मैप है। कतर भी यहीं पर है। देखिए हॉर्मूज स्ट्रैट भी भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि भारत की जरूरत का करीब 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से आयात होता है। आंकड़ों की अगर माने तो, अगर आंकड़ों को देखें तो भारत अपनी जरूरत का करीब कच्चे तेल का अगर निर्यात की बात करें तो 88% कच्चा तेल और लगभग हॉर्मूज के रास्ते से 50% यहीं से होता है आयात, यहीं से आता है, इसी रास्ते से। अब ऐसे में भारत में रोजमर्रा 25 से 27 लाख बैरल तेल पहुंचता है। आप अंदाजा लगाइए कितनी संख्या में ये जरूरत है। इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से ये तेल आता है भारत की तरफ, लेकिन अभी ये युद्ध की वजह से फंसा हुआ है और भारत की करीब 7% एलएनजी भी इसी का हिस्सा है। कतर और यूएई से एलएनजी भारत आती है, कतर और यूएई से, इसी रास्ते से। और साथ ही साथ में भारत में एलपीजी की आपूर्ति भी हॉर्मूज के रास्ते से ही होती है। एलएनजी, तेल, एलपीजी, आप समझिए कितना महत्वपूर्ण है ये। साथ ही साथ में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपको हम बार बार दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से देश हॉर्मूज स्ट्रैट से कितना तेल भेजते हैं और कौन कौन से देश वो तेल को खरीदते हैं। समझिए, ये तेल खरीदने वाले देश हैं, लेकिन पहले देखिए कि तेल भेजने वाले देश कौन से हैं और कितना वो जंग में इस वक्त बिजी हैं या फिर जंग में फंसे हुए हैं। सऊदी अरब ये हॉर्मूज स्ट्रैट से तेल का कारोबार करने वाले देश है। हॉर्मूज स्ट्रैट ये देश, सऊदी अरब, इराक, यूएई,
ईरान लाख बैरल प्रतिदिन, यानी कि सऊदी अरब 53 लाख बैरल प्रतिदिन तेल भेजता है। इराक 32 लाख बैरल प्रतिदिन, यूएई 18 लाख बैरल प्रतिदिन और ईरान 15 लाख बैरल प्रतिदिन। अब जाता कहां है इन देशों में? अब ये देश देखिए, चीन के पास सबसे ज्यादा 54 लाख बैरल प्रतिदिन चीन को तेल जाता है। भारत को 21 लाख बैरल प्रतिदिन तेल जाता है। दक्षिण कोरिया को 17 लाख बैरल प्रतिदिन और जापान को 16 लाख बैरल प्रतिदिन तेल जाता है। यानी कि इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहां से तेल जाता है और यहां पर पहुंचता है। और भी देश हैं, देखिए दूसरे एशियाई देश में भी 20 लाख बैरल प्रतिदिन, यूरोप में 5 लाख, अमेरिका में 4 लाख, अन्य देशों को भी 6 लाख भेजे जाते हैं। अन्य कुवैत, कतर, अन्य ये सारे सऊदी अरब देश हैं जो कि इस वक्त इस महायुद्ध में फंसे हुए हैं। अब देखिए हॉर्मुज स्ट्रैट के बारे में अगर और बताएंगे तो इससे पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। उत्तरी इजराइल में युद्ध के सायरन बजे, ईरान में एक बार फिर से हमला किया गया। मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ये हमले और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ये हमला किया गया, जानकारी सामने आ रही है, जहां ईरान के ऑयल डिपो पर हमला किया गया। ये तस्वीरें सामने आई। उत्तरी इजराइल में युद्ध के सायरन सुनाई दिए और ईरान की तरफ से हमले अब तेज कर दिए गए हैं और ईरान के पास एक नया सुप्रीम लीडर है। ईरान और भी ज्यादा मजबूती से और भी ज्यादा घातक होकर इजराइल पर हमला कर रहा है। זה הטיל המתפצל, חברים. יואו! זה הטיל המתפצל. זה הטיל המתפצל, חברים. יואו! זה הטיל המתפצל. זה הטיל המתפצל, חברים. और आइए अब आपको बताते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रैट इतना अहम क्यों है। दरअसल बात की जाए अमेरिका की। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि EIA के मुताबिक दुनिया के कुल पेट्रोलियम में करीब 20% हॉर्मुज स्ट्रैट से होकर गुजरता है। हर दिन लगभग 1.78 करोड़ बैरल से 2.08 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन इसी रूट से जाता है। बताया जाता है कि ईरान खुद रोजाना 17 लाख बैरल पेट्रोलियम इस रूट से निर्यात करता है। ईरान के अलावा दूसरे गल्फ देश जैसे कि इराक, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई भी इसी रास्ते से अपना ज्यादातर तेल निर्यात करते हैं और इसमें से ज्यादातर निर्यात एशियाई देशों को होता है। 2022 में हॉर्मुज से गुजरने वाले कुल तेल का 82% एशियाई देशों में गया था। अभी आपने आंकड़े भी देखे, सबसे ज्यादा चीन को, उसके बाद भारत को, यानी कि सेकेंड कंजम्पशन भारत का इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इन तेल का।